का दर्शन किए और भगवान का दर्शन करके कैलाश पुनः आ गए। हम लोग भी एक ही चौपाई में सुने क्योंकि भगवान का विवाह तक हमको कम से कम पहुंच ही जाना है। बोलिए जय श्री राम। कहते हैं और ये चरित्र जो जान जाएगा ना कि हम गए थे और क्यों गए थे, क्या क्या किए, तो उसमें समझो कि भगवान की असीम अनुकंपा है। आज सुरसर वालों के ऊपर भी भगवान की असीम अनुकंपा है, वो भी जान गए कि भगवान शंकर गए थे दर्शन करने। बोलिए जय श्री राम। मन संतोषे सविन के जहतः दे आशीष, सकल तनय चिरजीव हूँ बाबा तुलसीदास के। राजा दशरथ जी ने सबके मन को संतोष धराया, इतना दिया कि सब संतुष्ट हो गए और सब आशीष दे रहे हैं। किसको? बच्चों को, लाला को। हे दशरथ जी, आपके चारों लाला चिरंजीवी हों, ऐसा आशीर्वाद दे करके सब चले गए। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन और राति। दिन बीतता गया, एक दिन गए और गुरु जी को प्रणाम करके बुलाए, नामकरण करिए। नामकरण करने के लिए गुरु जी आए तो लगे सोचने, अरे इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख के राशि ही नहीं अपितु आनंद रूपी सागर के राशि हैं। सी करते त्रैलोक्य सुपासे। अगर एक एक चौपाई का गुरु कृपा से अगर वर्णन होने लगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसी में करते रहेंगे। बोलिए जय श्री राम। सीकर मैंने समझते क्या हुआ? सीकर मैंने ये फूल है, फूल को उठाइए फेंक दीजिए, इसको उठाइए इसको भी फेंकिए, इसको उठाइए इसका 100 टुकड़ा करिए, इतना 100 टुकड़ा करिए, 99 फेंकिए, एक पकड़िए, पुनः 99 फेंकिए, एक पकड़िए, पुनः 100 करिए,
99 पकड़िए, 99 फेंकिए, एक पकड़िए, उतना बच जाए, उतने में भी जो पूरे संसार का भरण पोषण कर दे वही राम है। इतने में बोला था ना, कंजूसी नहीं। इतने में भी जो पूरे संसार का भरण पोषण कर दे वही तो राम है। सी करते त्रैलोक्य सुपासे, उतने में भी पूरे संसार को सुखी कर सकते वो मेरे राम ही केवल कर सकते हैं। बोलिए जय श्री राम। वो सुख के धाम हैं, अखिल लोक को विश्राम प्रदान करने वाले केवल राम ही हैं। जीवन में विश्राम पाना है ना, आराम की तलब है तो एक काम कर। हमारे साधु क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के, हम भी खोल रहे हैं। हाँ बोलिए जय श्री राम। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ मेरे राम की शरण में बस राम राम कर। राम के शरण में आकर के राम राम कहिए, आराम मिलेगा। अरे तुलसीदास जी महाराज जब पूरा रामायण लिख दिया तो उत्तरकांड के लास्ट में जानते हैं क्या लिखते हैं, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायूं परम विश्राम, राम समान प्रभु नहीं कहूँ। अरे जिसकी क्लेश मात्र कृपा का प्रसाद पाकर के आज मति मंद ये जो राम बोला बन के घूम रहा था वो तुलसीदास बना है। बताओ मेरे राम जैसा करुणाकर कोई सृष्टि में है क्या? तो राम विश्राम तो केवल राम ही दे सकते हैं। पायम परम विश्राम, राम समान प्रभु नहीं कहो। मेरे राम के सिवा विश्राम प्रदान करने वाला तो कोई नहीं। यही कह रहे हैं कि सो सुखधाम राम सुनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, जो पूरे ब्रह्मांड को विश्राम देते वही तो राम है। और कहते हैं भरत जी कौन है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असुर होई। महाराज विश्व का भरण पोषण क्या, भरत जी घर घर खाना पहुंचाते थे। बोलिए जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम। गलत मानी नहीं, जय श्री राम। हाँ, भरत जी क्या करते थे, घर घर भोजन पहुंचाते थे। नहीं, घर घर भोजन नहीं पहुंचाते थे। भरत जी महाराज हमारे साधु संत जितने भक्त हैं सबके शिरोमणि हैं। उनकी भक्ति से जो हमारे सारे साधु समाज भरण पोषण करते हैं। इसलिए कहते हैं जाके विश्व भरण पोषण करो जोई, ताकर नाम भरत हो सोई। जो अपने राम भक्ति से पूरे विश्व का भरण पोषण कर देगा वो भरत है। बोलिए जय श्री राम। अपने भगवत भक्ति से पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। आज भी महाराज इतिहास गवाह कि भरत जैसा भाई नहीं हुआ। लोग उदाहरण देते हैं, करे बने बाद राम के भरत बन के दिखाओ ना, लक्ष्मण बन के दिखाओ, कहते कि नहीं कहते? बोलिए जय श्री राम। सबसे छोटका जो है, जो हमारे नाम के स्वामी हैं, क्या नाम है? बोलिए बोलिए। शत्रुघ्न जी। हम उन्हीं के चरण के दास हमारे गुरु जी बनाते हैं। बोलिए जय श्री राम। कहते हैं कि जाके सुमिरन तेर पुनासा, उनका जो सुमिरन मेरे स्वामी का करेगा उसका शत्रु मर जाएगा। बोलिए जय श्री राम। हमारे शत्रु हमारे गांव में बहुत तरह शत्रु। हम सोचे थे कोई बात नहीं, हम लोग अपने स्वामी का भजन करेंगे, राम जाने। बोलिए जय श्री राम। जागे सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए वो शत्रुघ्न। तो महाराज शत्रुओं का नाश हो जाए, एक तो शत्रु कभी मलबे नहीं कि केवल एक नवड़ासुर को मारने के बाकी कहीं युद्ध में गए ही नहीं। तो कैसे इनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होगा? तो बोले इनके स्मरण से काम क्रोध मद लोभ जो अंदर शत्रु बैठे हैं उनका नाश हो जाएगा। अर्थात अपने अंदर अगर विकार बहुत ज्यादा उत्पन्न हो तो केवल कहिए शत्रुघ्न 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 शत्रुघ्न। अच्छा, इस चौपाई का पाठ करके जाके सुमिरन ते रूपनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन ते रूपनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इस चौपाई का खूब पाठ करिए, विकार मुक्त हो जाएंगे। अब लक्ष्मण जी की बारी आई। इनको देखे तो कहे का कहे इनके लिए सबको चौपाई में कहे, इनके लिए दोहा तैयार गोस्वामी जी। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ
परम लक्षण जानते हैं क्या होगा? लक्षण धाम, ये लक्षणों के धाम होंगे, उसमें परम लक्षण क्या होगा? हम सबका भी वही लक्षण होना चाहिए। ये राम के प्रिय रहेंगे या राम इनके प्रिय रहेंगे? राम जी कोई युद्ध किए हो, कहीं गए हो, वनवास गए हो, लंका गए हो, सब में लक्ष्मण जी साथ रहे, इतने प्रिय लक्ष्मण थे। लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार। महाराज सकल जगत के यही आधार हैं। विचार करेगा आधार कैसे है? ये है कौन? बोली बोली लक्ष्मण जी कौन है? किसके अवतार हैं? शेष। अशेष के कपारे पे की बैठल बा? पृथ्वी। सकल जगत के आधार की होई? कहेला लोग थोड़ा सा सांस लिए तो भूकंप आ गया। बोलिए जय सिया। तो सकल जगत के आधार कौन है? हमारे लक्ष्मण जी हैं। बोलिए जय सिया। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। महाराज लक्ष्मण जी को उदार गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण नाम उदार भी कहा। आप कहेंगे उदार तो लक्ष्मण जी कोई थे ही नहीं, जब देखा तब कोपे करते थे। यहाँ कुम्हाड़ भटिया कोनाई कहते हैं ना, जो तर्जनी देख मर जाए। अब क्या समझते हैं? जिससे देखो उससे लड़ते मिले। लेकिन सुंदर कांड उठाइए, रावण के दूत आए हैं, और रावण के जब दूत आए हैं तो जब नाग कान बंदर काटे लगे तो दया किसको आई? तो लक्ष्मण जी को आई। कहे जाने दो, छोड़ दो। राम शपथ दी हमें, जब राम जी का शपथ दिया, जब लक्ष्मण जी दिखे तो छुड़वा दिए और मुस्कुराए पहली बार। महाराज जो सब पे कोप कर दे वो सब हो सकता है, लेकिन जो शत्रुओं पे भी दया करे वो लक्ष्मण हो सकते हैं। लक्ष्मण जी ने शत्रुओं पे दया किया। जानते हैं हमसे कहां जीत के जाओगे? सारे ब्रह्मांड के अखिल तो हम ही हैं, कहां जाओगे? बोलिए जय सिया। ये लक्ष्मण जी हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने पहले विचार कर लिया, ये उदार क्यों है? ये उदार इसीलिए है कि जो शत्रुओं पे भी दया करेंगे, इनसे बड़ा उदार कौन होगा? राम जी को क्रोध आया, तुम्हारा समुद्र को सोखने चले गए, लेकिन लक्ष्मण जी को क्रोध नहीं आया शत्रुओं पे, शत्रुओं पे दया आई। ये है लक्ष्मण जी। बोलिए जय सिया। इस प्रकार से लक्ष्मण जी सहित सबका भगवान गुरुदेव नामकरण करते हैं। एक एक चौपाई के मूल तत्व में जाइएगा तो यही गोस्वामी जी की चौपाई भक्ति की जाल है। हमारा ये साधारण जाल नहीं है, भक्ति की जाल है। इसमें जितना भाव चाहिए उतना भाव आप निकाल सकते हैं। गुरु जी नामकरण करते हैं और कहते हैं ये साधारण कोई नहीं है, ये तो चारों वेद ही मूर्ति बन करके आए हैं। चारों वेद क्या बन करके आए हैं? मूर्ति बन के। और वेद साक्षात नारायण है। पहले बताया था ना कल की कथा में, आज आमिलोपाख्यान में, वेद क्या है? वेद नारायण है, यानी कि चारों नारायण ही आपके घर आए हैं, कोई दूसरा नहीं आया। कहते हैं महाराज इनकी शोभा कैसे कहूं? गौर सुंदर दो जोरी, मेरे कहीं छवि जन में प्रेम तोरी। दोनों श्याम और गौर होकर रहते हैं, यानी कि श्यामले राम के साथ गोरे लक्ष्मण जी और सांवले भरत के साथ गोरे शत्रुघ्न जी। ये इसी जोड़ी में पूरी लीला की है भगवान ने। भगवान भक्तों के पास आते क्यों? हम तो समझ गए होंगे कि आदेश कहां सो रहा है, राधे राधे, लेकिन हम कहेंगे जय श्री राम। थोड़ा और आनंद उठाएं। अच्छा, मैं एक आज निवेदन करूं, भगवत जी के लिए आया हूं मिश्रा जी। शायद ये माता महारानी की कृपा है जो आज हृदय से बुलवा रही है। कुछ मत करिएगा, केवल अगले साल केवल टेंट समियाना रखिएगा और किसी के घर जाने की जरूरत नहीं। अब हम कह रहे हैं जिसको जरूरत होगी आएगी, और हम मैं भगवती को अगले साल आकर के पुनः राम कथा सुनाऊंगा, क्योंकि हृदय संतोष नहीं हुआ, हृदय में संतोष नहीं हुआ, क्योंकि अब कन्हैया जो है परेशान हो रहे हैं, कब तक हम इधर उधर करते। बोलिए जय श्री राम। बस एक मूल अर्थ में जान लें कि भगवान राम कौन? भगवान राम
अवतार लेते हैं? क्यों किसी को भी माता और किसी को भी पिता बना लेते हैं? बताइए। जो व्यापक ब्रह्म है, जिसके लिए बड़े बड़े योगींद्र मोनिंद्र ध्यान तपस्या समाधि लगाते हैं, वो आज कौशल्या के गोद में महाराज खेल रहा है। क्यों खेल रहा है? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोमज प्रेम भगति बसा मैया कौशल्या के गोद। केवल भक्ति और प्रेम में आकर के भगवान जो है कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। ये है भक्ति की साथ, ये है भक्ति की शक्ति कि जो ब्रह्मांड का रचयिता है वो भी बालक बन के गोद में खेलता है। राम जी भले समस्त जगत के माता पिता हैं, लेकिन अवधपुर वासियों को, हम लोगों को सुखी करने के लिए बालक बन के आ जाते हैं। भगवान को पाना हो तो कैसे पाना पड़ेगा? तो स्वामी जी लिखते हैं कि अगर भगवान को पाना हो तो मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। भगवान का अगर राम जी का कृपा पाना हो तो निर्मल हो जाइए मन से। जो चतुराई है, चतुराई क्या है? हम जब चतुर बनते हैं भगवान के सामने, आंख बंद करके कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, हर भी लोग मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मंदिर में गए, अगरबत्ती दिखा रहे हैं और बाहर आए, कोई चप्पल पहन के चला गया तो पूरा रास्ता गरियाते जाएंगे। इसी चतुराई को छोड़ करके जब हम भजन करेंगे तब भगवान हमको मिलेंगे। बोलिए जय श्री राम। एक बार मैया कौशल्या भगवान को नहला धुला करके पालना में पौढ़ाती हैं और अपने उष्ट कुल के पूजा के लिए जाती हैं। और जाती हैं तो क्या देखती हैं कि भोग लगा रही है इष्ट कुल देवता को, और जो भगवान रामचंद्र जो पलना में सोए हैं वो वही बैठ करके भोजन पा रहे हैं। यहाँ वहाँ कोई बालक देखा मति ब्रह्म मोर की आन विशेषा। जब दोनों जगह राम ही जी का स्वरूप देखती है तो परेशान हो जाती है कि कौन है लड़का है कि भगवान, जो मेरा लड़का है वही भगवान ही बन के आ गया। तब भगवान यहाँ पर अपना स्वरूप मैया को दिखाते हैं और भगवान से कहते हैं, मैया से कहते हैं कि मेरी माया आपको भले नहीं कभी व्यापेगी, लेकिन आप इस चरित्र को किसी से बताइएगा मत। और इसका परिणाम मैं दे दूं आपको। अयोध्या कांड में मैया कौशल्या को माया नहीं व्यापी, बिल्कुल नहीं व्यापी। जब राम जी वनवास गए, कौन गया? बोलिए राम जी वनवास गए, सुमित्रा जी खूब रोई, दशरथ जी प्राण त्याग दिए, लेकिन कौशल्या जी को कुछ नहीं हुआ। बोलिए जय श्री राम। आप बताइए, पिता को प्रेम ज्यादा होता है बच्चे को कि माता से? माँ का होता है ना, लेकिन माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा।
वो भाई लीला चल रही है तो थोड़ी सी आंखें में आंसू आ गए होंगे कि समाज जो है कि भटकारे हैं, लेकिन माता को कुछ नहीं हुआ, पिताजी बेचारे जय श्री राम दशरथ जी। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं ये वही है जो बहुत पहले मुझे दिखा चुका है कि पूरा ब्रह्मांड उसी में समाया है। और ये जो माया सबको रुला रही है, यही माया उसके दरवाजों पे हाथ जोड़ के खड़ी रही है। पहले ही राम जी ने कौशल्या जी को दिखा दिया था, इसलिए कभी उनको माया नहीं जापा। एक दिन दशरथ जी महाराज भोजन कर रहे थे, भगवान को बोला इधर आओ। भगवान आए, भोजन कराए, और भोजन करा के जो ही गोद में बैठाना चाहे भगवान भाग गए अपने मित्रों के पास। भोजन करत चपल चिता इतव अवसर पाए, हाज चले गिल गजानुग दधि ओदन लपटाए। दशरथ जी बैठाना चाहते गोद में भाग गए। गोस्वामी जी इन लीलाओं का वर्णन करके भगवान का बाल चरित्र गा रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, भगवान को प्रिय क्या है। भगवान बिल्कुल नंग धड़ंग है। दशरथ जी बुला रहे हैं, दशरथ जी हाथ पकड़ के गोद में बैठाए, और गोद में बैठा करके क्या खिला रहे हैं? दधी ओदन। दधी ओदन मैंने क्या होता है बोलिए? दही ओदन मैंने क्या होला? ओदन मैंने क्या होता है? ओदन मैंने होता है भात। भात खानी समय में चौड़े का भात। भगवान को प्रिय क्या है? दधी ओदन। हमारे कन्हैया को भले माखन मिश्री का भोग लगाइए, कुछ ना हो तो भगवान को दही और भात का भोग लगाइए, राम जी प्रसन्न रहेंगे। बोलिए जय श्री राम। भाजी चले कि लेकर मुझा मुंह पे पूरा पोते महाराज को बकाया दे दधी ओदन लपटा, पूरा मुंह पे दही भात लगा हुआ है। समय अनेक प्रकार से भगवान बाल लीला करते हैं, और बाल लीला करते करते अब भगवान बड़े हो गए, क्योंकि बहुत बाल लीलाओं में बहुत वर्णन है। हम जानते हैं अभी 1 घंटे बाद आप लोग वर्णन छोड़ करके भागना शुरू करेंगे। बोलिए जय श्री राम। आज हमको कन्हैया ठाकुर जी की कृपा रही तो यहाँ बुलाना है कन्हैया। बोलिए जय श्री राम। चल दिए भगवान, चल दिए हैं। हाँ अब देखिए अभी देवता लोग स्तुति करेंगे, आने दीजिए। भगवान अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं। भाई कुवार जब ही सब भ्राता, जब भगवान बड़े हो जाते हैं, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, दशरथ जी गुरु जी माता जी ने उनका जनेऊत्याग संपन्न कराया, और भगवान ने गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। बोलिए जय श्री राम। ये लोग हमसे कुछ भी कहा बात है कि मिथिला वाले हैं ना, चाहते हैं कि कुछ ऐसा वैसा कहिए। रामलीला हो रहा है ना, चुप रहिए आप। बोलिए जय श्री राम। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह अल्प काल विद्या सब आए, अल्प काल विद्या सब विद्याओं का अध्ययन कर लिए। कहते हैं गोस्वामी जी जाकी श्वास सहज श्रुतिचारी, वो जो श्वास है उन्हीं का वही चारों वेद है, उन्हीं के श्वास लेते तो मानो चारों वेद ही जो है निकलते हैं उसमें से, मंत्र ध्वनि करते हुए, वेद ध्वनि करते हुए। सो हरि पढ़े कौतुक भाई, बड़ा कौतुक है कि भगवान पढ़ने गए, लेकिन लीला कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। बोलिए जय श्री राम। भगवान विद्या अध्ययन करके घर आते हैं, अपने बंधु सखाओं के साथ नियम संयम का पालन करते हैं, और भगवान हर बच्चे को जीवन में शिक्षा देते हैं कि क्या करना चाहिए।
माता पिता से प्रेम कैसे करना चाहिए, इन शिक्षा को देकर के कहते हैं कि कभी भी, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि घर के जो माता पिता हैं वही परमात्मा है। और वो परमात्मा स्वयं क्या करता है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, उठ करके जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम मत चलाओ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करो। परमात्मा परम पिता परमेश्वर आज अपने पिता को और माता को प्रणाम करके हमको और आपको शिक्षा दे रहा है। बोलिए जय सिया राम। एक ऋषि है, उनका नाम क्या है बताइए, विश्वामित्र जी, बक्सर में है। आज यज्ञ कर रहे हैं, जब यज्ञ कर रहे हैं तो ताड़का, मारीची और सुबाहु आकर के यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं। महाराज चिंतित हो गए, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, 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 हरि निश्चर पापी, हरि निश्चर पापी, गाधी तनय चिंता व्यापी, गाधी तनय चिंता व्यापी। विश्वामित्र जी को चिंता हो गया कि बिना हरि के कृपा के निशाचर नहीं मरेंगे। विश्वामित्र जी सब छोड़ छाड़ के तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरण हरण महिभारा, भगवान अयोध्या में दशरथ नंदन बनकर के अवतार ले चुके हैं इस मही का भार हरने के लिए। महाराज वहां से भगे भगे आए, सरयू जी में स्नान किया, करे मज्जल सरयू जल गए भूप दरबार। आप भी अयोध्या जाइए तो सबसे पहले सरयू जी में स्नान करिए। सरयू जी में स्नान किया और स्नान करके राजा के दरबार में गए और जाकर के सीधा कह दिए, जब राजा सुने कि आए हैं तो ब्राह्मणों को लेकर के गए विश्वामित्र जी से मिलने। कई एक बार हरिश्चंद्र के युग में आए थे तो भिखारी बना दिए, अब आए हैं अब का लेके जाएंगे। ब्राह्मणों के साथ गए और जाकर के प्रणाम किया, प्रणाम करके बैठाया, आसन दिया, पूजन किया, भोजन कराया, भजन कराया। उसके बाद पूछा, महाराज कही कारण आगमन तुम्हारा, आप क्यों आए हैं? कहूं सो करत न लाऊ दोबारा, थोड़ा भी समय नहीं लगेगा, बताइए क्यों आए, हम सब कर देंगे। विश्वामित्र जी ने ना आओ देखा न ताऊ देखा, सीधा कहता अनुज सहित देव रघुनाथा, अनुज सहित देव रघुनाथा, अनुज सहित देव रघुनाथा, अनुज सहित देव रघुनाथा, चरण पद में हमको राम जी को दे दीजिए, सीधा कह दिए। और हे दशरथ जी, अगर आप राम को लक्ष्मण के साथ दे देंगे तो जानते क्या होगा, मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। अर्थात गादीसु तब तक जान रहे कि मैं अनाथ हूं, मैं अनाथ हूं, मुझे आप सनाथ करना चाहते हैं तो आप लक्ष्मण जी के साथ राम जी को दे दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपने सोच विचार के नहीं कहा, चौथे पर पायो सुचारी, चौथा पर तो लड़का मिला वो भी मांग लिया, सबको दे सकता हूं लेकिन राम दे तो नहीं बोलेंगे, राम देने वाली चीज नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा कि सही कहते हैं। मन में विचार किया कि राम को देना कौन चाहेगा। कहा विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से पूछो,
दे देंगे तो कितना कल्याण होगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझाए, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। कहा कि बहुत प्रकार से समझाया वशिष्ठ जी ने कि दे दो। हमारे अयोध्या के एक महात्मा जी थे, वो बहुविधि मतलब समझ रहे कौन से? तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। अगर चाहते हो कि घर में बहू आए तभी दे दो। बहुविधि में बहुत प्रकार से नहीं समझाया, बहू के विधि से समझाया। घर में केवल राजकुमारी रहेंगे कि महारानी भी आएंगी? आना अगर चाह रहे हैं कि आ जाए तो बहुविधि समझावा, दे दीजिए बहू आनी हो तो। तब दशरथ जी को समझ में आया सब तो हो रहा है, विवाह का तो कोई आ ही नहीं रहा है। मिथिला वाले जो है प्रण लेके बैठे हैं कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से विवाह करेंगे। तब दशरथ जी को समझ में आया कि छोड़ना चाहिए बच्चे को, अब बच्चा बड़ा हो गया। दशरथ जी विश्वामित्र जी के हाथ में राम और लक्ष्मण का हाथ पकड़ाते हैं और कहते हैं कि मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। ये जो गाय है ना, ये दोनों मेरे प्राण हैं और आप ही इसके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। आज से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, सारी जिम्मेदारी इनकी आपकी है। और जब राम जी जाते हैं तो क्या कहते हैं? जरा दे